नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरे भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश जी को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, इसकी आप रक्षा करना और योगेश को जल्दी घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ योगेश भी पहुँच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है
प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुआं था। उसमें एक मेढक और मेढकी रहते थे। एक बार वह दोनों कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारिन पानी भरने आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा। पानी के साथ उस मटकी में वह मेढक और मेढकी भी आ गए। मेढकी गणेश भगवान की भक्त थी। वह हमेशा गणेश भगवान का जप किया करती थी। हमेशा कहती थी जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लेकिन उसकी इस बात पर मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता था कि हमेशा तुम उस सूढ़ वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम भी लिया करो। और कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। वह पनिहारन मटकी को अपने घर ले जाती है और अपने घर पर रख देती है और थोड़ी देर बाद वह चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उस मटकी वाले पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग जला देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तब मेढक मेढकी से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तब वह कहती है, अच्छा मैं तो नहीं जल रही। मेढकी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तब मेढकी फिर कहती है, मैं तो नहीं जल रही हूँ। चलो आप ऐसा करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ और मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तब मेढक कहता है, ठीक है, दोनों जगह बदल लेते हैं। मेढकी फिर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक फिर से कहता है, अरे मेढकी मैं तो यहाँ भी जल रहा हूँ। तब मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो। ऐसा करो तुम भी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल ठंडा है। तब वह कहता है, मैं तो नहीं लेता उस गणेश का नाम, तू ही ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूंगा। मेढकी कहती है, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। वह मेढकी फिर से गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश भगवान का नाम लेने से मेढकी को आग का असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। अब मेढक भी गणेश भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है और वह भी बोलता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। वह दोनों गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देते हैं। गणेश जी बछड़े का रूप धरकर आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे बर्तन का सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी बाहर निकल आते हैं। दोनों बाहर आकर उसी कुएं में चले जाते हैं। अब मेढक गणेश भगवान के नाम का महिमा देखकर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देता है। इस प्रकार गणेश भगवान का नाम लेने से, कथा कहानी सुनने से गणेश भगवान हर संकट से उबारते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस मेढक मेढकी पर अपनी कृपा करी, उनकी रक्षा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।